ठीक है, आखिरी सवाल में देखो हम लोगों ने एक रैंडम नंबर का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ निकाला था ना। मीन वेरिएंस निकाला था बेसिकली किस नंबर के लिए, जो कि हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहे थे 1 से 15 के बीच। ठीक, अच्छा, तो उसको निकालने के दौरान हम लोगों ने एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू भी डिराइव की थी, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये चीज़ की वैल्यू कितनी होगी इसको भी हम लोगों ने डिराइव किया था लगे हाथों। वो एक एक्स्ट्रा का डेरिवेशन था। अब फ्लो में कैसा वो डेरिवेशन निकल गया तुम ऐसा समझो, ठीक है। उसको ऐसे करवाने की कोई नीड नहीं थी, उसका मैं डायरेक्टली फार्मूला भी स्टेट कर सकता था। खैर, अगर कभी तुम्हें लेट से किसी ने ये पूछा इसको कैसे डिराइव करोगे, ऐसा किसी ने पूछा, सिग्मा एन क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसा ये अगर किसी ने तुमसे पूछा तो इसको कैसे डिराइव करोगे, n+1 का पावर 4 है ना, इसकी मदद से। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क रखो। ठीक, जो ऊपर मैंने तरीका इस्तेमाल किया है इसी तरीके से तुम सिग्मा एन भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर तो मैंने डिराइव करके दिया है तुमको, सिग्मा एन क्यूब, ये दोनों ही तुम्हारा होमवर्क रहेंगे। ठीक है, ये तुम डिराइव करना। अच्छा, अभी देखो बड़े ध्यान से, जो चीज़ मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ वो अगला जो सवाल हम बनाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मैं बेसिकली तुम्हें काउंट करना सिखाऊंगा। ठीक है, काउंटिंग कैसे की जाती है, काउंटिंग के लिए एक बेसिक माइंडसेट होना चाहिए एक व्यक्ति का। इसके लिए काफ़ी ओपन माइंड रखना, जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके लिए पहले की प्रायर नॉलेज कुछ नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें पहले का कोई अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब कुछ आना चाहिए मैथ्स का। ये बेसिक काउंटिंग मेथड है। ठीक है, कि गिनना कैसे है, सिंपल काउंटिंग कैसे की जाती है, सिंपल वैसी। अब उस काउंटिंग को करने के लिए सी ऑपरेटर का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। सी ऑपरेटर क्या रहता है तुम्हारे पास, सी ऑपरेटर इज नथिंग बट, है ना, सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज अ सिलेक्शन ऑपरेटर। अच्छा, ध्यान देखोगे ये है सी ऑपरेटर, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट objects out of n distinct objects। ठीक है, अच्छा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस ऑपरेटर को यूज़ करने की। ध्यान से देखोगे, लेट्स से तुमको ऐसा कहा जाए, आउट ऑफ ए बी सी डी, है ना, हाउ मैनी pair of letters can be formed। एक सवाल कर लिया किसी ने, तो एक व्यक्ति तो ऐसा हो सकता है जो उसको मैनुअली काउंट करना शुरू करे। कैसे, ए बी ये पहला पेयर हो गया, ए सी, ए डी एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से मैनुअली काउंट करना शुरू करे। या फिर दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि भाई सी ऑपरेटर का प्रयोग करे। किस प्रकार से, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 letters out of 4 letters। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 4c2 हो गया ख़त्म। यही तो है मेरा आंसर। 4c2 एक्चुअल मुझे क्या देगा, ध्यान दो, है ना, पहले देगा ए बी, फिर देगा ए सी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ए डी, फिर बी सी, बी डी एंड देन सी डी, ये चीज़ें देगा 4c2। ठीक है, 4c2 कभी बी ए नहीं देगा, क्योंकि ए बी ऑलरेडी दे चुका है ना, तो बी ए नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, तो टोटल कितने पेयर्स हुए, नंबर ऑफ पेयर्स
ये हो जाता है 6। ठीक है कि नहीं। 4C2 जब अपन इवेलुएट भी करते हैं तो कितना आता है, 4 3 बाय 2 1 6 ओनली। ठीक। अच्छा, तो करता क्या है सी ऑपरेटर कि कितने तरीक़ों से तुम सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे 4 में 2 चीज़ों का सिलेक्शन, तो ये दो का सिलेक्शन ए बी हुआ, एक बार ए सी हुआ है ना, ए डी हुआ, ऐसे ये तुम देख रहे हो, ये सारे के सारे सिलेक्शंस हैं। ठीक है, ऑल दीज आर इंडिविजुअल सिलेक्शंस। ये पहला सिलेक्शन, ये दूसरा सिलेक्शन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये सारे सिलेक्शंस हैं। अच्छा, तो इस ऑपरेटर की मदद से तुम किस तरह का काम कर सकते हो, ये तुमको अलग अलग सेलेक्शंस या फिर मेरे को कॉम्बिनेशंस बना के देता है। ठीक, गिव्स आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, है ना। ठीक है। अच्छा, तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सिलेक्शन ऑपरेटर देता है अपने को, सी ऑपरेटर देता है अपने को। ठीक है, तुम्हें बस सी ऑपरेटर को इतना बताना है कि कितने में से उसे सिलेक्शन देना है और कितने का सिलेक्शन देना है। समझ गए। इनपुट में क्या चीज़ें दोगे सी ऑपरेटर को। सी ऑपरेटर, एक मिनट, ठीक है। तो सी ऑपरेटर में बेसिकली क्या इनपुट जाता है, देखो ध्यान से। दिस इज सी ऑपरेटर, तो इसमें 2 इनपुट जाते हैं। पहला तो ये कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच combinations are to be made। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तुम्हें देना पड़ेगा इनपुट में, और पैटर्न कितने का बनाना है, समझ गए। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स है ना इन वन सिलेक्शन। समझ गए। ये जैसे ही तुम सी ऑपरेटर को दोगे तुम्हें वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के देगा। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बना के देगा। जैसे कि मान लेते हैं, है ना, सवाल तुमसे पूछा जाए आउट ऑफ ए बी सी डी हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल। ठीक है, कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं। जैसे एक ट्रिपलेट है तुम्हारे पास ए बी सी, कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं, 4C3। क्यों ऐसा, इसीलिए नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 letters out of 4 distinct letters।
तो ये चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4C3। ठीक, तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हो गए 4C3। इसको अगर तुम इवैल्यूएट करो तो कितना हो जाता है 4 3 2 3 2 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात? ठीक है ना भाई? अच्छा, तो अभी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस किस प्रकार से तुम बना सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है काउंटिंग करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। ठीक, जैसे अगर मान लेते हैं सवाल तुमसे ऐसा पूछा जाए, आउट ऑफ ABCDEF हाउ मैनी triplets are possible, how many pairs और ट्रिपलेट उसको ना बोलकर, समझ गए, मतलब 3 लेटर्स का सिलेक्शन मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ट्रिपलेट ही बोल लो चलो। आर पॉसिबल, कितने पेयर्स और ट्रिपलेट्स पॉसिबल, कितने पेयर्स पॉसिबल है, बस इतना ही करो यार। ट्रिपलेट्स हो रहा है। ठीक, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। अच्छा, हाउ मेनी पेयर्स ठीक, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 6 है ना, 2 लेटर्स आउट ऑफ 6 लेटर्स, ये चीज़ हो जाएगी 6C2। हो गया ख़त्म, दिस इज़ योर आंसर। 6C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 5/2। ठीक है, 15। क्लियर है? इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। अच्छा, अब जब तुम सी ऑपरेटर के साथ थोड़ा सा यूज टू हो गए हो तो तुम्हें ये भी याद होगा कि प्रायर वीडियोस में हम लोगों ने एक रूम वाला एग्जांपल किया था, याद होगा तुम्हें। काउंटिंग का जो माइंडसेट है ना, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। कैसे? जैसे तुम्हें याद होगा अपन ने एक रूम वाली चीज़ की थी ना। सो लेट्स से इस रूम के तुमको पार जाना है। इस दीवार में 2 दरवाजे हैं और इस दीवार में 3 दरवाजे हैं। लेट्स से इन दरवाज़ों का नाम दे देते हैं। ठीक, तो इस रूम के अगर तुमको पार जाना है तो तुम कितने तरीक़ों से पार जा सकते हो। तो इसके लिए तुमको याद होगा, पहले एक चुनो फिर दूसरा, है ना, पहले दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को भरो। 2 × 3 तरीक़ों से तुम बाहर निकल सकते हो, है कि नहीं। तो इसी को करने का, है ना, जो सी ऑपरेटर के तहत जो तरीका है वो कैसा रहेगा, 2C1 से पहला दरवाज़ा चुनो ए और बी में से, और फिर 3C1 में से दूसरा दरवाज़ा चुनो CDE में से, ऐसा। ठीक है, सेलेक्टिंग है ना, समझ ली बात। जैसे मान लेते हैं 2C1 ने तुमको दिया A और 3C1 ने तुमको दिया D, समझे। तो ये AD एक तरीका हो गया तुम्हारे पास बाहर आने का, समझ गए। जैसे मान लेते हैं 2C1 ने तुमको दिया B और 3C1 ने तुमको दिया E, तो ये देखो दूसरा तरीका हो गया तुम्हारे पास। इस तरह से
कितने टोटल तरीके हुए तुम्हारे पास इस पूरे रूम को क्रॉस करने के? वो हो गए 2c1 इंटू 3c1 ऐसा। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो माइंडसेट है, क्या माइंडसेट, कि अगर मुझे एक काम को ख़त्म करना है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, तो हर छोटे काम को करने के लिए जितने तरीके चाहिए अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो टोटल नंबर ऑफ़ तरीके आ जाएंगे जिससे काम को ख़त्म किया जाएगा। जो बड़ा काम है ना उसको ख़त्म करने के मेरे पास टोटल तरीके आ जाएंगे। अगर मैं हर छोटे तरीके में कितना कितना काम लग रहा है उसको अगर सबको मल्टीप्लाई करूं, ठीक, उसमें हर छोटे काम को करने के कितने तरीके हैं, अगर उन सारे तरीक़ों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बड़े काम को करने के कितने टोटल तरीके हैं वो आ जाएंगे। ये माइंडसेट एक्चुअल में इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको इनकलकेट करना पड़ेगा, इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो माइंडसेट है इसकी हैबिट तुमको डालनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अच्छा, जैसे अभी देखो, लेट्स से तुम्हें 2 कार्ड्स चुनने हैं, ठीक है। अगर तुमसे कोई ऐसा पूछे इन हाउ मेनी वेज टू कार्ड्स कैन बी चोजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स को चुनने के कितने तरीके होंगे? ऑब्वियस बात है, आंसर तुम्हारे सामने है 52c2। समझ गए बात? अच्छा, जैसे लेट्स से एक और दूसरा सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 कार्ड्स बी selected so that none of them is a king। समझे? मतलब 2 पत्ते अपन ने चुने, दोनों के दोनों राजा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, राजा अगर मैं हटा दूँ, 4 राजा रहते हैं टोटल, तो मेरे पास बचे कितने, 48 पत्ते। 48 पत्तों में अगर मैं 2 पत्तों का चुनाव करूँ, समझ गए? ठीक है, 48c2 मुझे क्या देगा, वो सारे कॉम्बिनेशंस देगा। जैसे इसने पहला कॉम्बिनेशन दिया, मान लेते हैं ऐसा, 10 का ये चिड़ी है ऐसा। मतलब देखो, ड्राइंग वगैरह पर मत जाओ, इसमें बेसिकली अपने को 2 पत्ते चुनने हैं, है ना। तो 2 पत्ते चुनने के लिए तुम 48 का सेट कंसिडर करो, ना कि 52 का। ऐसा 48 का 48 का सेट अगर तुम कंसिडर करोगे तो 48c2 बेसिकली तुमको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देगा बचे हुए पत्तों की, मतलब जिसमें किंग रहेगा ही नहीं। समझ गए? जैसे कि एक कॉम्बिनेशन आ सकता है तुम्हारे पास, एक सिलेक्शन आ सकता है तुम्हारे पास, 10 का लालपान और 9 का चिड़ी, ऐसा। तो 2 पत्ते देखो ये हैं, कोई राजा नहीं है, ठीक है क्या, ऐसा। तो ये जो 48c2 है ये बेसिकली बहुत बड़ा नंबर है, इस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तुमको दे देगा ऑफ 2 कार्ड्स, है ना। दिस इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कार्ड्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, है ना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कार्ड्स, ठीक। नो किंग इंक्लूडेड, तो किंग को हटा ही दो ना सीधा, तो वही अपन ने किया, 48 कर दिया उसको, कोई किंग इंक्लूडेड नहीं है, ठीक, कोई भी किंग इंक्लूडेड नहीं है। तो किंग अगर इंक्लूडेड नहीं है तो जाहिर सी बात है 48 में से सेलेक्ट कर लो, 48 में बचे हुए 48 में से अगर तुम सिलेक्शन करोगे तो हर बार तुम्हारे पास जो 2 पत्ते आएंगे उसमें कहीं भी राजा तो रहेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक पेचीदा चीज़ आने वाली है तुम्हारे सामने, इन हाउ मेनी वेज कैन वी पिक 2 cards such that one of them
इज ऑलवेज अ किंग। ठीक है, अच्छा इस बार भी मैंने 2 पत्ते उठाए हैं, पर उसमें से है ना एग्जैक्टली एक है ना, वन ऑफ देम इज ऑलवेज अ किंग, ऐसा इसको ऐसा लिखना चाहिए, ओनली वन ऑफ देम इज ऑलवेज अ किंग। मतलब जो 2 पत्ते हम उठा रहे हैं उसमें एक तो हमेशा राजा ही रहता है। ठीक है, अच्छा तो 2 पत्ते जो अपन उठा रहे हैं उसमें एक तो रहेगा राजा, है ना, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा एनीथिंग। अब जो पहले ड्रॉ में लेट्स से है ना, अभी जो सवाल हम लोग करने वाले हैं वो लिखा नहीं है क्या मैंने, ठीक है उसको भी लिख लेंगे। एनीथिंग एल्स देन अ किंग, राजा छोड़कर और कुछ भी हो जाए। अच्छा तो यहाँ देखो कितने तरीक़ों से तुम राजा चुन सकते हो। इसका कितना तरीके हो गए, 4c1, और इसके बाद तुमको राजा के अलावा कुछ और चुनना है, इसके कितने तरीके हो गए, 48c1। ठीक, सॉरी 49 है ना, नहीं 51 होता है ना। अच्छा नहीं, 4 पत्ते तो हटा दिए तो 48c1 होगा, ठीक तो है। अच्छा तो अपना जो आंसर बनेगा दैट विल बी दिस। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये कोई अगर पूछता है तो ऐसे कितने तरीक़ों से तुम 2 पत्ते खींच सकते हो सच दैट दोनों ही राजा आ जाए, तो ऑब्वियस बात है 4c2 होगा मेरा आंसर। 4c2 कैसे आया, क्योंकि इतने तरीक़ों से 2 राजा तुम देख सकते हो। ठीक है, तो उसने भाई ज़ाहिर सी बात है इतने तरीक़ों से अगर तुम 2 राजा देख सकते हो तो उसने जब 2 कार्ड्स खींचे होंगे एक के बाद एक, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट एक के बाद एक, जब उसने दोनों कार्ड्स खींचे होंगे तो दोनों में राजा तो आया है, ये बात तो पक्की है। कितने तरीक़ों से ये चीज़ हो सकती है, तरीक़ों की अगर बात करो तो राजा 2 तो है ही नहीं, 4 है ना टोटल, तो उसमें 6 तरीक़ों से 2 राजा आ सकते हैं तुम्हारे पास। 6 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, इन 6 पॉसिबल वेज ठीक है 2 किंग्स में अपीयर। ठीक, अच्छा इसमें कुछ लोग गलती इस प्रकार से कर जाते हैं, देखो
एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस मिस्टेक होती है इस तरह के सवालों में, बता दूं तुमको। देखो, जैसे अगर मान लेते हैं, इसी को करने का मैं तुमको एक अल्टरनेटिव तरीका बताता हूँ। लेट्स से पहला कार्ड जब अपन ने ड्रॉ किया तो उसमें so that both are keys kings, so only one of them is a king, तो 4C1 anything else than a king। ठीक है ठीक है, ये सब तो कुछ हो गया है, तो फिर बचता क्या है? कैन टू कार्ड्स बी सेलेक्टेड सो दैट बोथ आर किंग्स। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो गया यार, है ना। इसके ऊपर कोई सवाल है क्या? ठीक है, अच्छा अब आते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल में देखो, एक के बाद एक पत्ते उठाए गए हैं 52 पत्तों में से, है ना। 52 पत्तों में पहला एक पत्ता उठाया गया, देन उसके बाद दूसरा पत्ता उठाया गया, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं की गई है। ठीक, अभी इसका मतलब हाथ में मेरे 2 पत्ते हैं। तो नाउ जो वैल्यू हो सकती है रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ हेड्स, है ना। एक्स इज व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स। और एक के बाद एक उसने पत्ते खींचे हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? भाई 2 ड्रॉ के लिए, है ना, 2 पत्ते उसने ड्रॉ किए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में या तो राजा बना हुआ होगा, एक में राजा बना हुआ होगा, या दोनों में राजा बना हुआ नहीं होगा। तो तीनों ही केसेस मैंने कवर कर लिए हैं। अच्छा, अभी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी हो x इक्वल्स टू 0 की, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट नो किंग वॉज ड्रॉन। तो नीचे का तो फिक्स है 52C2, ऊपर का क्या है? नो किंग वॉज ड्रॉन, इसका मतलब फिर 48C2 होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली 1 किंग। तो एक राजा को चुनने के इतने तरीके हो गए, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे राजा को जब तुम चुनने जाओगे, मतलब अभी अब राजा नहीं चुन सकते अपने पास, तो उसमें क्या करो तुम? 48C1 कर दो। ठीक, देन उसके बाद करो तुम 52C2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अच्छा इसके बाद इसका ये मतलब है बोथ हेड्स, पहला भी हेड आए और दूसरा भी हेड आए, सॉरी बोथ किंग्स। ठीक, अच्छा तो ये चीज़ कैसे हो सकती है? भाई पहला पत्ता उठाया वो भी राजा, दूसरा पत्ता उठाया वो भी राजा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बात की? दोनों ही दोनों राजा हो जाए, तो उसमें ऑब्वियस है तुम्हें ठीक है। देखो, दोनों पत्ते अगर राजा होंगे तो कितने तरीक़ों से वो राजा हो सकते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है 48C2 तरीक़ों से वो दोनों के दोनों राजा, है ना, दिखाई देंगे। अच्छा,
ठीक है देन। तो बस अब तो फिर इवैल्यूएशन बाकी है। तो सिग्मा एक्स आई पी आई ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाता है अपने पास x इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में अपने को पहले टेबल बना लेना चाहिए, है ना। तो x इक्वल्स टू 0 में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा देखो, x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई हेड आया ही नहीं। कोई हेड आया ही नहीं, ऐसा तो तभी हो सकता है, ठीक, कोई आया ही नहीं, है ना, कोई राजा आया ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो 48C2 मारो तड़ाक से, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, x इक्वल्स टू 1, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज़ अ किंग, है ना। अच्छा, तो उसके कितने हो गए भाई, 4C1 48C1, ठीक है। और x इक्वल्स टू 2 का हो गया 4C1 48C1 4C2, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बस अब तो फिर सिग्मा एक्स आई पी आई वाला कॉलम जो है वो इवेलुएट करो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई स्क्वायर ये वाला कॉलम इवेलुएट करो, ये वाला कॉलम इवेलुएट करो, बस फॉर्मूला अप्लाई करो दाएं से, और उसके बाद मीन और वेरिएंस निकाल लो, ठीक है। क्या मीन का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, इसके बाद मीन और वेरिएंस निकालना ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। मीन तो इसी को कहते हैं ना, ठीक है। मेरा काम भाई तुमको ये सिखाना था, ठीक है, ये वाली चीज़ ये कैसे की जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं, ठीक। अच्छा।